चलिए जल्दी से जान लेते हैं आपके पर्सन के मन में इस टाइम पे क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जो भी आपके पर्सन है आपको जस्ट यही करना है कि कमेंट सेक्शन में उनके नेम का इनिशियल लेटर लिख देना है, या फिर अपने पर्सन को 3 बार पुकारना है, या फिर अपने पर्सन को इमेजिन करके वीडियो को लाइक कर देना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपकी साइकिक जो है हमारी साइकिक के साथ कनेक्ट हो जाए और ओवरऑल यूनिवर्स हमारे थ्रू आपको ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिवली आंसर से। जो भी आप जानना चाहते हो अपने क्वेश्चन को अपने मन के अंदर रखें, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो अ कलेक्टिव रीडिंग। आपको जिस क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए उसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हो, अगर आप पुराने हो तो सब्सक्राइब ना दबाना, ठीक है प्लीज यार। ओके, सो लेट मी फाइंड व्हाट इज कमिंग फॉर यू एंड योर पर्सन। आप दोनों की लाइफ के अंदर क्या अच्छा होने वाला है। तो बेसिकली आज हम मोटा मोटा फाइंड आउट करने वाले हैं, टू द पॉइंट आंसर करेंगे करंट फीलिंग्स को लेके। क्या आपके पर्सन करंटली चाहते क्या है, उनके अंदर की थॉट्स, ठीक है ना। तो टू द पॉइंट ही बात करेंगे। अगर करंट फीलिंग की बात की है तो करंट फीलिंग को लेके ही करेंगे, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ भी यूनिवर्स यहाँ पर हमें बता सकती है। लेट मी फाइंड फॉर यू। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही वेल वर्क कर रहा है। अगर आप लोगों को भी किसी परेशानी का सामना है, स्पिरिचुअली जो है आप सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हो डिफरेंट लोगों से, और वो आपसे बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी रकमें मांग रहे हैं, लाखों रुपया मांगते हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है अभी राइट नाउ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। वहां जाके आपको अपना प्रॉब्लम टाइप कर देना है, ठीक है। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे आप टाइप करो। विद योर इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, या फिर आप अपने ज़ॉडी के साइन हॉरोस्कोप के साथ उसे टाइप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस टाइम पे जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारी, उनके पर्सन है उनसे क्या चाहते हैं, उनके मन के अंदर क्या थॉट्स चल रही हैं इनको लेके। ओके, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो देन वी वेलकम, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो देन मोस्ट वेलकम। ओके, लेट मी फाइंड व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी, किंग ऑफ शॉर्ट स्टार्ट के अंदर आ चुका है, जो कि इस रिश्ते को ख़त्म करने की सोची जा रही है। यहाँ पर कोई प्लानिंग्स ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है या तो इसे कट आउट किया जा रहा है, या फिर आपके पर्सन के मन के अंदर चल रहा है मूव ऑन करने के लिए, या फिर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, या फिर आपसे डिस्टेंस बढ़ाने का सोच रहे हैं। एनीवे किंग ऑफ शॉर्ट्स है यहाँ पर स्टार्ट में। ओवरऑल रीडिंग जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या यहाँ पर सरप्राइजेस लेके आती है। ओके, लेट मी फाइंड। ओके, देयर इज अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है। यू कैन सी हियर्स कि तुम्हारे पर्सन जो है हर चीज़ में के अंदर शॉर्टकट ढूंढते हैं और ख़ुद को बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स मीन के उनके मन के अंदर ऐसा चल रहा है कि उन्हें कोई भी देखे तो वो उन पर फिदा हो जाए, ठीक है ना। आपके पर्सन जो है खुद की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेकेंडली जो है खुद के इतनी ज़्यादा इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ताकि लोग उनकी इनकम को लेके उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। मीन्स के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, लेट मी फाइंड मोर व्हाट इज कमिंग न्यू। ओके, here is the card that is the Ace of Cups. You can see here कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि तुम्हारे पर्सन जो है वो अपने ही हाथों से अपनी ही एनर्जी को कैसे फ्लो कर रहे हैं। कि मीन्स के जब इंसान के पास बहुत कुछ आ जाता है, और फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप उनके साथ, मीन्स के जब आप उनके साथ बहुत ही डीपली रिलेशनशिप्स में थी तो उन्हें आपकी कदर नहीं थी। ओके, लेट मी फाइंड व्हाट इज कमिंग न्यू वन। प्लीज़ यूनिवर्स हमें डीपली गाइड कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट फीलिंग को लेके हम जानना चाहते हैं। ओके, द हैंग्ड वन मीन्स के यहाँ पर उल्टी खोपड़ी उनकी चल रही है कि जो भी काम करना चाह रहे हैं वो उसको कहीं ना कहीं जो है गलत कर बैठते हैं। अगर आप उन्हें कुछ समझाते हो, कुछ उन्हें गाइड करते हो, तो वो उसको समझते हैं कि आप उनके दुश्मन हो। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पर्सन के पास अभी भी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन की लक बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन आपके पर्सन वर्क नहीं कर रहे। ओके, और देखते हैं हमारे पास क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं जी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन को लेके। व्हाट द हेल इज दिस। ओके,
सो यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स भी आ चुका है, यू कैन सी हियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके लिए अगर उनकी करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो स्टॉकिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइन है कि तुम्हारे पर्सन जो है हिडनली तुम्हें स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी तुम्हारे आईडीज़ को लेके, कभी तुम्हारे फ्रेंड्स को लेके, कहीं ना कहीं से तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा वैसा जो है तुम्हें स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई कैन सी दैट कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ओके, सो लेट मी फाइंड मीन्स के न्यू आइडियाज़ बहुत ज़्यादा उनके माइंड के अंदर जन्म लेते हैं रहते हैं। सो प्लीज़ बी मस्ट गाइड मी मोर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है जी, दैट इज़ द सैन ऑफ सॉर्ड्स। सो यू कैन सी हियर कि तुम्हारे हाथों ही तुम्हारे पर्सन ने कुछ गलत एक्टिविटी करवाई है पास्ट में, जिसकी वजह से आपकी बार मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो शर्मिंदा हैं और आप ही उनके लिए थोड़ा सा ट्रबल बने हो, थोड़ा सा परेशानी का बाइस बने हो। आई नो दैट, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वजह से जो है मीन्स के जो वीडियो देख रहे हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके राह के अंदर खड़ी हो चुकी है। इसमें क्योंकि वो कुछ नेगेटिव काम करना चाह रहे थे, आपने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने समझा कि आप उनकी राह के अंदर हर्डल हो। ओके, सो लेट मी फाइंड सम मोर। व्हाट इज कमिंग हियर? ओके, सो ये हमारे पास कार्ड आ चुका है, दैट इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यू कैन सी दैट हियर कि इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हें भी किसी जॉब के अंदर या इनकम के अंदर वो मीन्स के ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि आप उनके साथ जॉब करते हो, मे बी कि आप उनके फ्यूचर स्पाउस हो, मे बी कि आप उनकी वाइफ हो, जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकम का फ्लो आपकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप भी कहीं ना कहीं वर्किंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो। और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी यही है कि आप भी कोई स्टेप लो, आप भी कुछ अर्निंग वगैरह करो। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके वर्क के ऊपर या फिर आपके इनकम के ऊपर आपके पर्सन की कहीं ना कहीं निगाह हो सकती है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक एंड लस्टी पर्सन है थोड़े बहुत। ओके, सो लेट मी फाइंड मोर। तो यहाँ पर जंपिंग कार्ड आ चुका है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। अब यहाँ पर आप खुद ही दे सकते हो कि खुद की अनाउंसमेंट करना और लोगों को सुनाना, कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन यही चाहते हैं कि छड़ी जो है, मैजिकल छड़ी उनके हाथ में रहे और सारे के सारे लोग उन्हें फॉलो करें, ठीक है ना। तो यही वो चाहते हैं। ओके, सो लेट मी फाइंड द कंक्लूजन कार्ड राइट नाउ, देन वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, सो लेट मी सी। सो ये हमारे पास आ चुका है जी कंक्लूजन कार्ड। अब भी कार्ड्स हमारे पास ओवरऑल जब शफल हो चुके हैं, इसके बाद जो भी बात होगी वो सारी की सारी क्या होगी, टू द पॉइंट होगी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेके। इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, मे बी के आफ्टरनून चल रहा होगा, मे बी के इस टाइम पे मॉर्निंग चल रहा होगा, मे बी इस टाइम पे नाइट चल रहा होगा, बिकॉज ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर आप लोग देखते हो। थैंक यू सो मच। तो जिस टाइम पे भी आप देख रहे हो ना, जब भी देख रहे हो, अगर आप आज से 10 साल बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इट्स मीन दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, कि आपको ये कहीं ना कहीं रीडिंग लास्ट में प्रोवाइड करेगी और आपको इन्फॉर्मेशन लास्ट में प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब भी आप किसी वीडियो को देखते हो या क्लिक करते हो, इट्स मीन यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके लिए मैसेज रखा है और वो मैसेज दिखाने के लिए ही आप उस वीडियो को क्लिक कर रहे हो। सो दैट्स वाई जो भी न्यूली कपल हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है, बिकॉज उनके माइंड के अंदर ये आ रहा होगा कि उनके पर्सन उन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। अब यहाँ पर फीलिंग्स की बात अगर कर ली जाए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को कट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स के या तो मूव ऑन की सिचुएशंस यहाँ पर डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर तुम्हारे पर्सन जो है कहीं ना कहीं किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा जो है उनके माइंड के अंदर अप एंड डाउन चल रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही बुरे तरीके से, बुरे लेवल पे हर्ट हुआ है और दोनों के दरमियान गैप्स ही गैप्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेपरेशंस दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि तुम्हारे पर्सन खुद की ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और खुद के फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें सेक्सुअल टास्क बहुत ज़्यादा आजकल उनके लाइफ के अंदर आ रहे हैं। और स्पेशली यू कैन सी दैट कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी कहीं ना कहीं साइन है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी के साथ हमारे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। बट यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट इज मीन कि आपके पर्सन जो है वो सारा का सारा कुछ क्या शॉर्टकट लवर है,
ठीक है ना, शॉर्टकट लवर हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये काम जो है वो होना ही है तो इसे घर बैठे-बैठे किया जाए, अगर वो काम होना है तो इसे घर बैठे-बैठे किया जाए। मीन्स कि हरकत में बरकत वाली कहानी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मूवमेंट उनकी बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। इवन कि आपका रिलेशनशिप हो, उनका बिज़नेस हो, उनका वर्क हो, उनकी जॉब हो या फिर आप दोनों का कोई ना कोई टास्क हो, ठीक है ना। तो हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लेज़ी दिखाई दे रहे हैं। आजकल उनके जो है मीन्स के यू कैन सी दैट के क्राउन चक्रा थोड़ा-सा जो है डल वर्क कर रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है, ठीक है ना। अब ये बात याद रखना, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है, बट वो पैसे को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पैसा कमाने के लिए जो है बहुत बड़े-बड़े टास्क उन्होंने लिए भी हैं, लेकिन वो टास्क को किसी को भी फुलफ़िल नहीं कर पाते। अब तुम दोनों की रिलेशनशिप की यहाँ पर बात हो रही है कि तुम दोनों के दरमियान जो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी उन्होंने बिल्कुल भी कदर नहीं की। आपने जितना वर्थी उन्हें होके दिखाया उतने ही वर्थलेस हो गए हो आप। व्हाट इट्स मीन कि आपको वो मर्तबा या वो लेवल या वो मुकाम नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है ना। एक थर्ड पार्टी की खातिर तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें छोड़ दिया या तुम्हारे साथ सेपरेशन कर ली या तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया या तुम्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। व्हाट इट्स मीन अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोस्टली ऐसा होता है कि अक्सर फैमिलीज़ के अंदर आप दोनों शादी करते हो, शादी होने के बाद बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद जो है बहुत ही बैड बिहेव स्टार्ट हो जाता है आपके पर्सन का। आपके पर्सन आपके साथ भी अच्छे नहीं होते, बच्चों के साथ भी अच्छे नहीं होते। सो सारों को ही बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप रखा होता है और सारों को हार्ड टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। या फिर आप दोनों एक न्यू रिलेशनशिप के अंदर एंटर होने वाले हो, एक दफ़ा आपसे सेक्स कर लिया, आपसे फिजिकल हो गए या फिर कुछ भी ऐसा वैसा हो गया, उसके बाद आपके पर्सन की थॉट्स ही खत्म हो जाती हैं, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब वो कब वो आपको याद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीड बेस्ड के ऊपर याद करते हैं, ठीक है ना। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तभी याद करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर साइंस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जितनी भी बातचीत की है ना, जितना भी टफ टाइम तुम दोनों का चल रहा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, उसे मैं हील कर दूंगा और वो हीलिंग होने के बाद जो है प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर कोई वज़ाइफ कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअल रेमेडी कर रहे हो तो वो आप कंटिन्यू रखो। अगर आप मेडिकल रेमेडी कर रहे हो तो उसे भी कंटिन्यू रखो, ओके। अब यहाँ पर एस ऑफ कप्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक साइन हमें शो ऑफ करवा रहा है। क्या है कि आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है खुद हार मान बैठे। मीन्स के सारी की सारी कंडीशंस उनमें अकड़ भी बहुत ज़्यादा, उनमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा। अब उन्हें शर्म आ रही है, ठीक है ना। आपके पर्सन को शर्म आ रही है, शर्मिंदा हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस मुंह से आपसे बात करें, किस तरह से वो आपसे बात करें, कैसे वो आपको अप्रोच करें। तो अप्रोच करते हुए थोड़ा सा वो डल फील कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें शर्म आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट के अंदर आप दोनों का रिलेशनशिप था, उसके बाद आपके पर्सन की वजह से ख़राब हुआ, ख़राब होने के बाद आपकी बार अगर वो बात करते हैं तो किस मुंह से बात करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि मिस्टेक उनकी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हैं। और वही प्रॉब्लम्स जो हैं आगे इनकी राह के अंदर ऐसी रुकावटें बनी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे ताने ले रहे हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ लोगों के ताने ले रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जब आपके पर्सन ने आपको बुरा भला कहा या आपको छोड़ा या कुछ भी किया तब किसी ने भी साथ नहीं दिया, ठीक है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके साथ जो भी हुआ हो, बट मुझे ये साइन दिख रहा है। अगर ऐसा है तो व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन के अंदर आप लास्ट में मुझे बताना। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपसे ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच करते हैं, जो लोग मुझे पर्सनल मैसेज के ऊपर अप्रोच करते हैं, सो काइंडली ये बात याद रखिएगा कि मैं व्हाट्सएप पे या पर्सनली प्राइवेटली जो बात करता हूँ वो पेड है, ठीक है ना। मैं टाइम का पैसा लेता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको 15 मिनट देने हैं, 20 मिनट देने हैं, 30 मिनट देने हैं, मिनिमम टाइम फ्रेम जो है मैं 30 मिनट्स या 1 आवर देता हूँ और उसके हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ टाइम के हिसाब से, ओके। सो ऐसा नहीं है कि मैंने तुम लोगों के लिए कोई जादू टोना करना है, तुम लोगों के लिए कुछ ऐसा वैसा करना है तब मैं तुमसे पैसे लूँगा, हड़प करूँगा, ये मेरे अंदर आदतें नहीं है, ना ही मैं ऐसा करता हूँ। और ये सामने आपको ब्रेसलेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ये हीलिंग ब्रेसलेट्स हैं जो कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर मेरे ब्रेसलेट्स जा रहे हैं टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा के नाम से। अगर आप भी बाय करना चाह रहे हो तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। आप मुझे अप्रोच कर सकते हो व्हाट्सएप के अंदर। अब इनका बेनिफिट ये होगा कि आपके रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो स्ट्रगल्स चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, खुद को एहसास कमतरी में समझते हो, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब थर्ड वन जो है, मेरे पास एक स्टोन भी है, यू कैन सी हियर, ये स्टोन एज ए सैंपल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। वैसे ये स्टोन्स जो है तकरीबन दूसरी लॉट मेरी खत्म हो चुकी है, अब ये तीसरी लॉट मैंने मंगवाई है जो कि कल या परसों तक आ जाएगी। अगर आप ये बाय करना चाह रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो है आपकी लेग्स में अगर प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड है। अगर आपके माइंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्राउन चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, टीयर्स,
या फिर जो है बिला वजह बैठ के सर में दर्द होते रहना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे एस ऑफ कप्स की, मूव करते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ओके, सो बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते हैं जी, आप जितना भी उन्हें इंपॉर्टेंट देते रहो तो एंड पे उनके मुंह से ये निकलाएगा कि तुमने किया क्या, तुमने इस रिलेशनशिप के लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, हालांकि दिया उन्होंने कुछ भी नहीं होता। सो वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया, तुमने क्या किया है, ठीक है ना। यहाँ पर आके कहीं ना कहीं बात जो है अप एंड डाउन हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर हैंग्ड वन का कार्ड भी आप देख सकते हो। क्या है जी, आगे पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुरूर के अंदर है, बहुत ज़्यादा ईगो के अंदर है, बहुत ज़्यादा खुद को एक प्रधानमंत्री समझते हैं और ऑप्शंस उनके पाँव के अंदर यहाँ पर धक्के खाती फिर रही हैं। लेकिन तुम्हारे पर्सन किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, किसी को भी वैल्यू नहीं दे रहे, और उन्हें ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू उन्हीं के लिए है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन जो है थोड़ा सा ईगो के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा जो है खुद के प्राउडी भी दिखाई दे रहे हैं, और गुरूर उनके अंदर कूट कूट के आ रहा है, ठीक है ना। मीन्स के खुद के लिए बहुत ज़्यादा जो है खुद को महापंत्री जो भी कहते हैं, महादेव या कुछ भी ऐसा वैसा कुछ समझते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, कुछ भी है, कुछ भी है, ठीक है ना। आपकी सिर्फ एक सोच जो है ना, वो सारा का सारा रिलेशनशिप बदल सकती है, सारा का सारा। उसके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया, मैनिफेस्ट विद द टैरो किंग के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने वो चैनल आ जाएगा, और उसके अंदर कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो चुकी हैं, बिकॉज न्यू चैनल है, न्यू वीडियोस हैं, तो आप भी उससे ज्वाइन कर सकते हो, आप भी उससे अप्रोच कर सकते हो। ओके, सो इसके अलावा शॉर्ट्स का भी मेरा चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन मिल जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर द हैंग्ड वन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक मगरूरी और एटीट्यूड वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन ने इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स भी की है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी उनकी वजह से क्रिएट हुई हैं, फिर भी वो एटीट्यूड के अंदर है, फिर भी वो अपने आप को हार नहीं मनाना चाहते। अब यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स अगर देखा जाए ना, तो कहीं ना कहीं स्टॉकिंग मुझे दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया के थ्रू तुम्हारे बारे में फिर से देखना शुरू हो गया, फिर से दौरा पड़ गया तुम्हारे पर्सन को, ठीक है ना। अब एक चीज़ है कि तुम्हारे पर्सन शर्मिंदा ज़रूर है अपने किए हुए, ठीक है ना, अपने किए हुए शर्मिंदा ज़रूर हैं एक लेवल पे। अब उन्हें जो है उनके माइंड के अंदर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप गलत हो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप के अंदर फंसे हुए हो, आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो या जो भी है वट एवर। तो 9 ऑफ वांड्स मुझे वही बता रहे हैं कि तुम्हें स्टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्टली स्टॉकिंग कर रहे हैं। अब ये जो स्टॉकिंग का साइन है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए खतरनाक बन सकता है, बिकॉज तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम्हें झूठा करने के लिए, तुम्हें मीन्स के डाउनवर्ड दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक लगाएंगे या ऐसा ट्रिक लगाएंगे जिसकी वजह से वो एक जाली प्रूफ या फिर कुछ ऐसा वैसा तुम्हारे सामने ला सकते हैं। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुमने कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी एक मिस्टेक की थी। तुम्हारे पर्सन को बुरा भला उस टाइम पे बोला जब वो बुरा भला नहीं थे, ठीक है ना। छोटी सी बात हुई, बहुत बड़े लेवल पे चलेगी। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ या तो उनकी मैरिज हो चुकी है या फिर मैरिज उनकी होने वाली है। एनीवे वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तुम्हारे पास वो वापस जरूर आएंगे, किसी भी सिचुएशन के अंदर आते हैं, नो वरीज, ठीक है ना। अब 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सी जो है तलवारें ही तलवारें नजर आ रही हैं, किसकी बाजू के ऊपर, आपकी बाजू के ऊपर बनाई जा रही हैं। व्हाट इट्स मीन कि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है आपको हर्ट कर रही है, मे बी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही हो, मे बी कि आपको पेन देने की कोशिश कर रही हो, मे बी कि आपके साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो, और वो चाहती है कि तुम्हारे पर्सन जो है कभी भी तुम्हारे पास मत आए, ठीक है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर देखा जाए तुम्हारे पर्सन की तरफ से, तो तुम्हारे पर्सन जो है वो क्लियरली करंट फीलिंग्स को अगर देखा जाए तो तुम्हारे साथ जो है गुस्सा के अंदर है, एग्रेसिव मूड के अंदर है, तुमसे बदला लेना चाहते हैं किसी चीज़ का या कुछ भी ऐसा वैसा। और कोई ना पेंटिकल मुझे यह बता रही है कि तुम अभी अपने इस सोर्सेज को पूरा करने के लिए खुद बिजनेस या वर्क करने वाले हो, और यही तुम्हारे पर्सन जो है या तो उनकी तुम्हारे पर्सन किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होंगे। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी एक इनकम के ऊपर और तुम्हारी बॉडी के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा निगाह है, ठीक है ना। ये दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा निगाह है, ठीक है ना। वो देख रहे हैं कि ये बंदा या बंदी जो है जिस तरफ भी जा रहा है या जो भी कर रहा है उसमें से कोई ना कोई जो है हिस्सा अपना भी निकाला जाए, पार्ट अपना भी निकाला जाए। तो ये अंदर की बातें हैं, ठीक है ना। ये बात मैं बता दूं, ये अंदर की बातें हैं। ये बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट भी होगी, बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी होगी, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है ना। बट जो रेजोनेट होंगी उन्हें रखिए, जो नहीं रेजोनेट होती उन्हें आप एज अ लेसन ले सकते हो। और किंग ऑफ वांड मुझे यहाँ पर बताइए दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है खुल के हर चीज़ जो है खुद की अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं, खुद की चीज़ें बताना चाह रहे हैं, खुद की ही तकरीरें करना चाह रहे हैं, जबकि लोग चाहते हैं कि उनकी भी बात सुनी जाए, ठीक है ना। जबकि तुम्हारे पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं
तुम्हारे ऊपर हुक्म दराजी करना चाह रहे हैं, तुम पे अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। अब वो हुक्म जो है किसी भी लेवल का हो सकता है कि तुम्हें कह सकते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम मेरे लिए ऐसे हो, तुम मेरे लिए वैसे हो, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना? मीन्स के हुक्मरानियत दिखाई दे रही है। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर तुमने 1-2 दफ़ा अप्रोच करने की भी कोशिश की है तो उन्होंने या तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाया या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत लेवल पे वो बोले हैं, ठीक है ना? ये बात मेरी याद रखना। अब हम चलते हैं जी कंक्लूजन कार्ड की तरफ, वो क्या हमें बताने वाला है कंक्लूजन कार्ड। सो लेट मी फाइंड हियर। सो यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड आप देख सकते हो, ठीक है ना? दैट इज़ द 2 नंबर एंड कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली के साथ कनेक्टेड है। और आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताता चलूँ कि ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक या येलो मैजिक ज़रूर है तुम दोनों के दरमियान में, ठीक है ना? आज के रीडिंग के अंदर ये चीज़ जो है बहुत ही क्लियरली प्रूव है, बिकॉज इट्स अ कंक्लूजन कार्ड और कंक्लूजन कार्ड को हमें लेके चलना पड़ता है। और कंक्लूजन कार्ड हमें यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम दोनों के दरमियान ब्लैक मैजिक बहुत ही कूट कूट के भरा गया है। अब हम देख लेते हैं जी, थोड़ा सा पिका कार्ड कर लेते हैं, ठीक है ना? पिका कार्ड से देखते हैं जी हमारे पास क्या एनर्जीज और ज़्यादा कलेक्ट होकर आ रही हैं। सो गाइज, अगर आप पर्सनली प्राइवेटली मेरे से सेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिसिस नदीम एंड मिसिस नाजिया आपको डील करेंगी और वो ग्रुप की एडमिन है, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ग्रुप इज़ ओनली फॉर फीमेल और मेल जो है वो मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लें। ओके, सो लेट मी फाइंड द मोर। सो इन तीनों में से जिस तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है ना, आपने वही कार्ड पिक करना है, ठीक है ना? सो उसी कार्ड को लेके हम उनकी करंट फीलिंग्स को और ज़्यादा डीपली जान लेंगे, ठीक है? ओके, सो ये 3 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है? इन तीनों कार्ड्स में से जिस कार्ड की तरफ आपका ध्यान, आपकी तवज्जो, आपकी इंटेंशन ज़्यादा जा रही है, आप उसी कार्ड को पिक कीजिए एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ कमिंग न्यू फॉर यू एंड व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, सो होपफुली आपने अपना कार्ड डिसाइड कर लिया होगा। जो भी आपने कार्ड डिसाइड किया है इज़ अ 1, 2 एंड 3। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा 1, 2 एंड 3 इनमें से कौन सा कार्ड आपने चूज़ किया है। बताना हो ना बता देना, नहीं बताना ना सही, ठीक है? लेकिन लेट मी फाइंड हियर। सो 2 कप्स मीन्स कि यहाँ पर आप दोनों का जो है लव मेट दिखाई दे रहा है। आप दोनों के दरमियान जो है लव दोबारा से बढ़ेगा। आप दोनों के दरमियान में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों के दरमियान में बहुत ही गहरा रूहानी और मोहब्बत का ताल्लुक बनने वाला है। मीन्स के रिलेशनशिप में आप दोनों जाने वाले हो आगे भी। ओके, सो लेट मी फाइंड हियर। एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर कि मीन के तुम्हारा पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मटेरियल को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, इनकम को, पैसे को, दौलत को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है। तुम्हें इतनी ज़्यादा वो तरजीह नहीं देता। आजकल उनकी भागदौड़ सारी की सारी इनकम की तरफ है। एंड यू कैन सी एज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि तुम्हारे पर्सन जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे बारे में स्टॉकी कर रहे हैं। और बेटर साइन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी या फिर दूसरे फैक्टर्स जो हैं उनको एक साइड पे करके आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा से बनाना चाहेंगे। तो ये था हमारा आज का फीडबैक, लाजमी बताइएगा कैसा लगा। ये था हमारा आज का रीडिंग फीडबैक, आपने लाजमी देना है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।